कुरान में सर पर पर्दा नहीं है। मुसन्निफ फिरास अल-मुनय्यर। इस किताब का मकसद ये साबित करना है कि कुरान करीम ने औरतों को सर ढांपने की कभी ज़रूरत नहीं दी, जैसा कि रिवायती फुक़हा ने घर लिया है। चूँकि कुरान एक मोमिन को कुरान के अलावा किसी भी चीज़ को मजहबी माखज़ के तौर पर लेने से मना करता है, जैसा कि मैंने एक और किताब में साबित किया है। कुरान पैगंबर के तर्ज अमल को कानून के तौर पर मानने से मना करता है, तो एक मोमिन औरत के जिस्म के कौन से आज़ा को ढांपना चाहिए? ये सवाल कुरान की एक से ज़्यादा सूरतों में आया है। बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसी सूरत मिलती है जिसमें औरत के जिस्म के आज़ा को ढांपने को तरजीह दी जाती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ वही जो ढांपना ज़रूरी है। आइए शुरू करें सूरा नूर से। हमने इस सूरत को नाजिल किया और नाफिज किया। मज़ीद ये कि हमने इसमें मजज़ाती आयात इस मकसद से नाजिल की हैं कि आप गौर करें। 1. सूरा अल-नूरी। जुमला हमने नीचे लाया जमा की शक्ल में आया क्योंकि यह आला आसमानी मशावरती काउंसिल का कौल है, जिसकी तखस्सुसत में कायनात के तबीई कवानीन से मुताल्लिक़ उमूर शामिल है। इस पहलू से ये इंसान की आला तरीन मुमकिना सलाहियतों की नुमाइंदगी करता है जब वो किसी दिन साइंसी तरक्की की बुलंद तरीन सतहों पर पहुँच जाता है। कुरानी इस्तिलाह के मुताबिक माबाद अल-तबीयात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ को नीचे लाना इसे काबिल इदराक बनाता है। इन आयात के सियाक व सबाक पर इसका इतलाक हमें बताता है कि जब कोई शख्स कुरानी जिनसी अहकाम के नफाज के नताइज का मुताला करता है तो वो जिनसी हकीकत की नौयत के मुताबिक इन अहकाम की मुताबिकत को दरियाफ्त कर सकता है, बशर्ते के ज़राए साइंसी तौर पर काफ़ी तरक्की याफ्ता हो। ये मैंने पहले यूट्यूब पर तफसील से बयान किया था। नीचे लाने का मकसद किसी मखसूस गिरोह की तरफ नहीं है, जैसा कि दर्ज झैल आयत में जाहिर होता है। हमने लोहा उतारा जो लोगों को बड़ी ताकत और फवाइद देता है। 25. सूरा अल-हदीद। सुप्रीम कंसल्टिव काउंसिल ने लोहे को ज़मीन पर उसकी समझी हुई जिस्मानी शक्ल में मौजूद रहने की इजाज़त दी है, न कि सिर्फ एक तवानाई के तौर पर जिसको हम नहीं देखते, ताकि लोग इस धातु को दरियाफ्त और इस्तेमाल कर सकें। चूँकि लोहे को नीचे लाना किसी खास गिरोह को निशाना नहीं बनाता, यहाँ फेल गैर मुस्तकीम रहता है। इसी वजह से सूरत अल-नूरी की पहली आयत में इस सूरा को आम तौर पर बयान करने के लिए जुमला हमने इस सूरत को नाजिल किया का जिक्र किया है। इसका मतलब यह है कि हर कोई इस सूरा का मफहूम समझ लेगा, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। ताहम हम उसी सूरा की दर्ज झैल आयत में इसी फेल के साथ मिलते हैं जो इस तरह है। हमने आपके पास बिलाशुबा आयत नाजिल की है। 34. सूरा अल-नूरी। इस मर्तबा ये फ़ेल ख़ास तौर पर मोमिनीन के लिए आया है, क्योंकि पहली आयत और इस आयत के दरमियान की तमाम आयत मोमिनीन की जमात के लिए अहकाम हैं, क्योंकि सिर्फ वही लोग उन पर अमल करेंगे जो ये मानते हैं कि ये आयत उनके रब की तरफ से आई है। फिर ये आयत आई, हमने बिलाशुबा आयत नाजिल की। 46. एक बार फिर यहाँ फ़ेल की हिदायत नहीं की गई है, क्योंकि इससे पहले की आयत अहकाम से पाक हैं और कायनात के जिस्मानी कवानीन के बारे में बात करती हैं जो लोगों के किसी मखसूस गिरोह की तरफ मुतवज्जे नहीं है। काबिल गौर बात यह है कि सिफत बिलाशुबा और सिफत मौजिज़ा जिसका तज़किरा पिछली आयत में किया गया है, दोनों अरबी ज़बान में एक लिसानी जड़ से माखूज़ हैं जो वाज़ेह है, सिवाय इसके कि पहला 6 हुरूफ पर मुश्तमिल है और दूसरा हर्फ 5। कुरान की ज़बान में पहली सिफत में वज़ाहत का मतलब हकीकत की वज़ाहत है, जबकि दूसरी में माखज़ की वज़ाहत। पहली सिफत में हकीकत की वज़ाहत ने इस बात की तस्दीक की कि यह सिफत 100% हकीकी है, यानी ये कोई इस्तियारा या निस्बती मानी नहीं है। इसी को मैं सिर शदा सिफत कहता हूँ। जैसे मूसा ने कहा, ए फ़िरौन में रब अल आलमीन का रसूल हूँ, तो इसने अपना असा फेंका तो वो एक बेशक सांप बन गया। 104, 107 सूरा अराफ। जिस किसी ने भी इस सांप को देखा, इसको शक नहीं हुआ कि ये 100% असली सांप है। दूसरी तरफ क्या ये सांप एक मौजिज़ा की नुमाइंदगी करता है, और इसलिए मूसा आसमानी दायरे के साथ राब्ते में एक रसूल है। ये दूसरी सिफत का काम था जिसने सांप के मुजिज़े को मूसा के 9 मौजिज़ात में दर्जाबंदी किया। हमने मूसा को 9 मौजिज़ाती निशानियां दी थीं। 101 सूरा अल-इसरा। दूसरी सिफत में माखज़ की वज़ाहत का मतलब है आसमानी दुनिया से ताल्लुक़ की वज़ाहत, इसलिए एक इलाही मौजिज़ा है।
इसी वजह से सूरत अल-नूरी में पिछली आयत को नाकाबिल तरदीद करार दिया गया है, क्योंकि हम उनके मानी को 100% यकीन के साथ समझ सकते हैं जब हम कुरान को खुद ही बयान करने देंगे, जैसा कि हम इस किताब में इस कतई तरीकाकार के साथ करते हैं। कुरान उसूली तौर पर लोगों पर ज़बरदस्ती मजहबी अहकाम मुसल्लत करने की सख्ती से मुखालफत करता है। मिसाल के तौर पर रियासत को यह हक हासिल नहीं है कि वो शहरियों को नमाज, रोज़ा इस जैसी कोई चीज़ करने पर मजबूर करे। इसलिए कुरान ने नमाज रोज़े को फ़र्ज नहीं समझा। ताहम मखसूस मज़ामीन मजहबी अहकाम की नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह जो कोई उन पर अमल करता है, इसके लिए आखिरत में खुदा की रज़ा हासिल करनी चाहिए। साथ ही अगर वो उनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी सज़ा आखिरत में और रियासत की तरफ से होगी। मिसाल के तौर पर इस्लामी अदालत विरासत को कुरानी कवानीन के मुताबिक तकसीम करती है जब मैयत कोई वसीयत न छोड़े। चुनांचे कुरान ने विरासत के हक को खुदा की तरफ से फ़र्ज करार दिया। अगर उसके बहन भाई हैं तो उसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। खुदा की तरफ से फ़र्ज है। 11 सूरा निसा। कुरान ने जहेज को एक फ़र्ज के तौर पर भी बयान किया है, क्योंकि एक मर्द एक औरत से वदा करता है कि वो इसे शादी पर बतौर तोहफा देगा। ताहम अगर वो अपना वदा पूरा नहीं करता है तो औरत अदालत में शिकायत दर्ज कर सकती है। अगर तुम उनको तलाक दे दो पेशगी खेल से पहले और उनके हक में अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद करने के बाद। 237 सूरत अल-बकरा। इसी वजह से सूरत अल-नूरी की पहली आयत में लफ्ज़ मुसल्लत का जिक्र आया है, क्योंकि इस सूरा में जो अहकाम बयान किए गए हैं वो रियासत की तरफ से लोगों पर मुसल्लत किए जाने हैं। किसी शख्स को बच्चों की नज़रों के नीचे बिल्कुल बरहना हालत में सड़क पर चलने की इजाज़त देना गैर माकूल है। इसलिए पहली आयत के बाद सूरा फौरन अदालती अहकाम से शुरू होती है। जिना करने वाली औरत और इससे मुबाशरत करने वाली हर एक को 100 कूड़े मारो। 2 सूरत अल-नूरी। मुसल्लत और फ़र्ज के अल्फाज अरबी में एक ही लिसानी जड़ से माखूज हैं। अगर हम 30वीं आयत की तरफ रुजू करें तो हमें मालूम होता है कि तकरीर एक मुख्तलिफ शक्ल में बदल गई है, जिसका आगाज़ लफ्ज़ कहो से हुआ है। ऐसा कानून तजवीज़ करना काफ़ी नहीं है जो उन लोगों को देखने पर जुर्माना आयद करे जो शर्मनाक सूरत हाल में नहीं देखना चाहते। अखलाकी तालीम भी होनी चाहिए। यही वजह है कि कुरान हमेशा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ बताओ से मुखातिब करता है, ताकि वो ये समझ सकें कि यह काम आपके लिए काफ़ी नहीं है कि आप उनके साथ ऐसा सलूक करें जैसे आप महज एक मुखबिर हैं। इसलिए आप उन्हें एक बार लोगों से कह दें। ताहम ये मददगार होगा अगर आप उनके साथ मुअल्लिम और मुबल्लिगीन के तौर पर भी पेश आएं। लिहाजा हर मुबल्लिग को चाहिए कि वो मोमिनीन को इन अहकाम का अदा करे। जहाँ तक इस जुमले का ताल्लुक है कि वो मोमिनों से कहो कि वो अपने बसरी इदराक से गिर जाएं, यहाँ पस्त करने का अमल 2 सूरतों में आवाज़ के साथ जिक्र किया जाएगा। अपनी चहलकदमी को बामकसद बनाएं और अपनी आवाज़ को पस्त रखें। 19 सूरा लुकमान। यहाँ कम करने का अमल उससे के साथ है। जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाज़ें पस्त करते हैं। 3 सूरत अल-हुजरात। जबकि यहाँ कम करने का अमल से के साथ नहीं है, क्योंकि पहली आयत आम तौर पर जिंदगी में आपके रवैये के बारे में बात करती है, जैसा कि एक सूरत ऐसी है जिसमें आपको आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए जब आपकी आवाज़ बुलंद करना लोगों के लिए नुकसानदेह। मिसाल के तौर पर कुछ हालात में अपनी आवाज़ बुलंद करना तकब्बुर की निशानदेही करता है, जैसा कि कुछ बदमाश जब ये जाहिर करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि वो मजबूत हैं और लोगों को खौफजदा करते हैं। ऐसी हालतों में आवाज़ उठाना पहली आयत में मना किया गया था, और इसीलिए इससे पहले वाली आयत ने फरमाया अल्लाह हर मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता। 18 सूरा लुकमान। दूसरे मामलात में आपकी आवाज़ बुलंद करना लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है, जैसे कि वालिदैन को खबरदार करने के लिए चीखना कि उनका बच्चा गिरने वाला है। दूसरी आयत में जब मोमिनीन रसूल के गिर्द जमा होते हैं तो उससे का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि यह दुरुस्त नहीं कि मोमिन रसूल की बारगाह में आवाज़ बुलंद करे। कत नज़र इसके कि यह तकब्बुर का इजहार था या किसी मददगार मकसद के लिए भी। यहाँ शाइस्तगी कुछ फ़वाइद हासिल करने से ज़्यादा अहम है। कुरानी जुमले में से का लफ्ज़ कम करने वाले अखलाक के मानी करता है, जबकि इसके बगैर
पस्त करना जिस्मानी है। चूंकि किसी के बसरी इदराक को कम करने का हुक्म फ्राम के साथ आता है, इसका मतलब है कि लोगों को ऐसी हालत में ना देखें जिसे वो देखना पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो किसी घर पर रुककर उसके बाशिंदों का मुशाहिदा करना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इस हुक्म से पहले वाली 3 आयत में पड़ोस के अंदर रवैये के उसूल बताए गए थे। इनमें से कुछ जिन्होंने कुरान पर गौर नहीं किया, बसरी इदराक को कम करने की वजाहत ये कहकर कि मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अपनी दोनों पलकों के दरमियान की जगह को थोड़ा सा कम करे जब वो किसी औरत को गली में चलते हुए अपने जिस्म के हराम आज़ा को जाहिर करता देखे। यह तशरीह गलत है क्योंकि पिछली आयत बसारत के बारे में नहीं थी बल्कि बसरी इदराक के बारे में थी। कुरान बहुत सी आयत में आंख और बसरी इदराक के दरमियान वाज़े तौर पर फ़र्क करता है। बशमूल हमने जहन्नम को बहुत से इंसानों और अजनबी मखलूक़ात के लिए मौजू जगह बना दिया है। उनकी आंखें हैं जिनसे वो बसारत को नहीं देखते। 179 सूरा आराफ। बसरी इदराक हासिल करने के लिए इंसानों को एक जरिया के तौर पर आंखों की ज़रूरत होती है। ताहम बाज की 2 आंखें होती हैं और उन्हें यह समझने की ज़रूरत होती है कि उनके ज़रिए उन्हें क्या समझना चाहिए। वो बेहतर नताइज हासिल करने के लिए ज़राए इस्तेमाल कर सकते थे। वो देखते हैं लेकिन हकीकत तक पहुंचने के लिए जो कुछ वो देखते हैं इसका एहसास करने की ज़रूरत है। इस आयत के लिए भी ऐसा ही है जिसने आवाज़ को नीचा करने के बारे में कहा है, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया था अपने मुंह से नीचे, बल्कि इसने नतीजा के बारे में कहा जो आवाज़ है, जरिया नहीं। आयत आपको मुतनब्बे करती है कि समाजी रिवाज लोगों की तरफ आपकी नज़र को बुराई के तौर पर देखने की दर्जाबंदी करता है। कुरान मजीद में सिर्फ इसी चीज़ को देखने से मना किया गया है। ताहम अगर कोई इसे देखकर परेशान नहीं होता है तो आप गलत नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसके जिस्म के हराम हिस्सों को देखें, जब तक वो जानबूझकर अपने आप को जाहिर करता है, आखिरत में इसे सज़ा मिलेगी, आपको नहीं। अगर हम 30 आयत को पढ़ते रहें तो हमें मालूम होता है कि इसमें लिखा है उन्हें अपने जिनसी आज़ा की हिफाजत करनी चाहिए। 30 सूरत अल-नूर। चूंकि इस जुमले से पहले और बाद की तकरीर का ताल्लुक निगाहों से है, इसलिए इसका मतलब यह है कि मर्दों को अपनी शर्मगाहों यानी उज़ू तनासुल, सक्रूटिम और मिकत को नज़रों से दूर रखना चाहिए। मेरी किताब कुरान में नमाज की हकीकत में बयान करदा जिनसी आज़ा के तहफ़्फ़ुज़ की अक़साम की बुनियाद पर उन हिस्सों को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाना चाहिए। आपको तंग कपड़े पहनने की भी इजाज़त नहीं है जो उज़ू तनासुल और सक्रूटिम की खाका को बयान करते हैं। जहाँ तक इस आयत के बाद आने वाली आयत का ताल्लुक है तो वो औरतों के लिए मखसूस है, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने बसरी इदराक से गुरेज करें और अपने आज़ा की हिफाजत करें। 31 सूरा अल-नूर। यहाँ की ख्वातीन को भी नामुनासिब नज़रों से लोगों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। मजीद बरा इनके लिए तंग लिबास पहनना दुरुस्त नहीं है जिससे उनके उज़ू तनासुल की तफसीलात जाहिर हों, यानी विलवा। ताहम आयत ने उनके बारे में इस फिक्रे के जरिए मामला को मजीद तफसील से बयान किया है और उनकी कीमती अशिया को जाहिर न करें, जिसकी बाज़ ने यह तशरीह की है कि औरतों को अपने ज़ेवरात को आंखों से छुपाने चाहिए। दूसरों ने दावा किया कि उसे अपने जिस्म के उन हिस्सों को छुपाना पड़ा जहां उसने ये ज़ेवर पहना था। हकीकत यह है कि ये दोनों तशरीहात गलत हैं, क्योंकि ज़ेवरात जैसे हार, अंगूठी, कंगन और इसी तरह कुरान ने ज़ेवरात को कहा है कीमती नहीं, वही है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए मौजू बनाया कि ताज़ा गोश्त खाओ और ज़ेवरात निकालो जो तुम पहनते हो। 14 सूरा अल-नहल। जिस चीज़ को वो ज़ेवरात हासिल करने के लिए आग में जलाते हैं। 17 सूरत अल-राद। 2 समंदर एक फितरत के नहीं होते और तुम ज़ेवर निकालते हो जो पहनते हो। 12 सूरा फातिर।
इसलिए जो जवाहरात में परवरिश पाता है वो मुकालमे के फन में माहिर नहीं होता। 18 सूरत अल-ज़ख़रफ़। कुरानी इस्तिलाह में कीमती चीज़ें एक चीज़ हैं और ज़ेवरात दूसरी चीज़ हैं। कीमती चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले जेबों को समझना चाहिए, जिनका जिक्र इसी आयत में किया गया है, और वो अपनी जेबों को अपने कपड़ों से ढांपे। ये जुमला बताता है कि कीमती सामान को ढांपना जेब को ढांपना है। इस आयत में 2 मर्तबा और अपने कीमती सामान को जाहिर न करना का जुमला आया है। पहली के बाद ख्वातीन के कीमती सामान को भी तन कपड़ों में ढांपने की इजाज़त थी। दूसरे के बाद ऐसे लोग थे जिन्हें बगैर कपड़ों के ये कीमती अशिया देखने की इजाज़त थी। अरबी में जेब के मुताद्दिद मानी हैं, लेकिन वो सब के सब आखिर में एक मानी पर जमा होते हैं, बशमूल पतलून की जेब और हर वो चीज़ जो 2 नुमाया चीज़ों के दरमियान चपकी को जाहिर करती है। मज़ीद बरा ज़बान के मेयारात की लुग़त में इन तमाम लिसानी जड़ों का गहराई से तज्ज़िया किया जाए जहाँ से लफ्ज़ जेब के अख़ज़ किए जाने का इम्कान है, उनका ताल्लुक़ खोदने और सुराख करने या जमा करने और रखने से है। लिहाजा जिस चीज़ में कुछ हो सकता है वो सुराख अबातिल की तरह होना चाहिए, लिहाजा किसी और चीज़ की गुंजाइश है। लिहाजा तमाम मानी बिलाखिर सुराख 2 चीज़ों के दरमियान की जगह से मुताल्लिक़ हैं। यहाँ तक कि कुरानी इस्तिलाह में भी हमें मुंदरजा ज़ैल आयात में यही मानी मिलता है, सुमविद, जिन्होंने वादी में पत्थरों को तराशने के लिए खोदा। 9 सूरत अल-फज्र। इनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो और उसे गले में फेंक दो। 10 सूरा यूसुफ। अपना हाथ अपनी जेब में डालें। 12 सूरा निमल। अपना हाथ अपनी जेब से गुजरे। 32 सूरत अल-क़सस। यहाँ की जेब अगर तमाम कपड़ों की जेबों की तरह सुराख न होती तो वो इसमें अपना हाथ न डाल सकता, क्योंकि दाखिल करना 2 नुमाया चीज़ों के दरमियान होता है। लिहाजा औरत की कीमती चीज़ें छातियों के दरमियान और कूल्हों के दरमियान की जगह है जो पूरे वोलवा तक फैली हुई है। लिहाजा जिन हिस्सों को ढांपना है वो हैं कूल्हों, विलवा, उनके दरमियान की जगह और छाती। वो हिस्से जो चपटे हैं और उनमें 2 नुमाया हिस्से नहीं हैं, जैसे ऊपरी सीने या कमर के नीचे, कीमती सामान से ताल्लुक़ नहीं रखते, लिहाजा उनका अहाता गैर ज़रूरी है। कुरानी इस्तिलाहात के मुताबिक फहरिस्त में जिक्र करदा पहला उनसर बाकी अनासिर को समझने की बुनियाद है। लिहाजा औरत के बाकी हिस्से मसलन बगल, कान, नाक, मुंह वगैरह पर पर्दा करने के हुक्म से मकसूद नहीं है। चूंकि इस आयत में औरत का पहला हिस्सा विलवा है जिसका जिक्र जिनसी उज़्व है, इससे यह जाहिर होता है कि कोई भी खोखला इसके कीमती सामान के साथ दर्जाबंदी नहीं किया जाता जब तक कि वो जिनसी उज़्व ना हो। मज़ीद बरा इस आयत के आखिर में वोलिवा का जिक्र भी इस बात की तस्दीक के लिए किया गया है कि ये सिर्फ जिनसी आज़ा से मुताल्लिक है। दर्ज झैल आयात से कीमती अशिया का मफ़हूम वाज़ेह हो जाएगा। एक, कीमती चीज़ें मुनफरिद हैं, इसलिए तवज्जो मबजूल करें, हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और उन्हें देखने वालों के लिए कीमती बनाया है। 16 सूरा अल-हजर। यहाँ की कीमती चीज़ें देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं क्योंकि उनके अर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से उनकी इम्तियाज़ होती है। इसलिए औरत के खोखलेपन को कीमती करार नहीं दिया जाता, सिर्फ वही जो मुनफरिद हो और उसके अर्द गिर्द उभरी और पुरकशिश चीज़ हो। 2 फ्लैट से मुमताज़ होना, हमने जो कुछ ज़मीन पर है इसे ज़मीन का कीमती सामान बनाया है और हम उसे सहरा की तरह हमवार कर देंगे। 7-8 सूरा कहफ। ज़मीन की सतह के ऊपर कोई भी चीज़ ज़मीन की कीमती चीज़ों में से एक समझी जाती है। ताहम जब वो दिन आएगा ज़मीन की सतह चपटी हो जाएगी और सहरा की तरह नज़र आएगी जिसमें कोई नबातात या ज़िंदगी का ज़रिया नहीं होगा। लिहाजा चूंकि बाजू, हैमर, टांग और दीगर हिस्से चपटे और बेखास आज़ा हैं, इसलिए उनकी दर्जाबंदी कीमती नहीं है। 3 एक मोहक कुव्वत की अलामत होना, वे हमारे रब तूने फ़िरौन और उसके हवारियों को अता किया जो लोगों को तेरे रास्ते से भटका दे दुनिया की जिंदगी में कीमती सामान और पैसा। 88 सूरा यूनस। फ़िरौन के पास जो कीमती चीज़ें थीं वो रकम से मुख्तलिफ थी, इसलिए कनेक्शन ने उन्हें अलग कर दिया। फ़िरौन ने इन कीमती चीज़ों को उनके बहकावे और असर और रसूख की शिद्दत पर भरोसा करते हुए लोगों को अपने रब की राह से भटकाने के लिए इस्तेमाल किया। वो मर्द औरत के जिनसी आज़ा से मिलते जलते हैं,
जो मुआशरे को खराब करने की हिदायत करते वक्त एक अहम असर डालते हैं। उसने कहा कि तुम्हारा मुकर्ररा कीमती सामान का दिन है और लोगों को सुबह के वक्त जमा किया जाना चाहिए। चुनांचे फिरौन अपने असबाब जमा करता हुआ चला गया। फिर वो आया। चमकने के लिए अपने जराए जमा करें, फिर अपने आप को उफुकी तौर पर कतार में लगाएं। बरतरी के लिए कोशिश करने वाले आज कामयाब हुए हैं। 59, 60 और 64 सूरह ताहा। फिरौन ने इस दिन को कीमती चीजों का दिन कहा क्योंकि वो लोगों पर अपनी बरतरी जाहिर करने के लिए अपने नजरी वहम के तमाम जराए जो कि इसके कीमती सामान थे जमा करेगा। कीमती चीजों पर गौर करें, वो कितने खास हैं और तमाम लोगों में नहीं पाए जाते। लिहाजा औरत की टांग उसे मर्द से मुमताज नहीं करती बल्कि इसकी शर्मगा जिसे कुरान ने कीमती सामान कहा है ऐसा करते हैं। क्या वो नहीं जानता था कि इसकी पैदाइश से सदियों पहले खुदा ने इस शख्स को तबाह कर दिया था जिसके पास इससे ज्यादा जंगी वसाइल और इससे ज्यादा सिपाही थे। चुनांचे वो अपना कीमती सामान लेकर अपने लोगों के पास चला गया। जो लोग दुनिया की जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं वो कहने लगे कि क्या हमें भी ऐसा ही मिलता जो कारून को दिया गया था। 78, 79 सूरह अल-कसस। कारून का कीमती सामान बहुत ज्यादा असलहा और सिपाही था। कारून का कीमती सामान देखने वाले की नफसियाती हालत का तसव्वुर करें। फितरी तौर पर वो कारून के पास जो कुछ हासिल करना चाहता था वो हासिल करना चाहता था क्योंकि कीमती सामान लाजवाब है। औरत के बालों को कीमती नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब मर्द इसे देखता है तो वो जिनसी तौर पर बेदार नहीं होता, चाहे वो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। इसके बजाय औरत की कीमती चीजें कारून की कीमती चीजों की तरह हैं कि वो किस तरह से जिसे वो मुंतखब करती है इस पर असरअंदाज होती है। वो लोग जो औरत से अपने बालों को इसलिए ढांपने का मुतालबा करते हैं कि वो खूबसूरत हैं, उन्होंने कुरान का मुताला नहीं किया जो कि खूबसूरती और कीमती चीजों के दरमियान फर्क करता है। औरत के बाल, चेहरा वगैरह खूबसूरत हैं। मजीद ये कि इस जिंदगी में हर एक परिंदे, दरख्त और हर चीज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कुरान औरत को अपनी कीमती अशिया दिखाने से मना करता है, खूबसूरती नहीं। खूबसूरती का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह किया गया है, उसने मवेशियों को पैदा किया है। उनकी खूबसूरती आपको खुश करती है जब वो आराम करते हैं और जब आप उन्हें छोड़ देते हैं। मजीद ये कि घोड़े, खच्चर और गधे सवारी के लिए और कीमती सामान। 5, 6 और 8 सूरह अल-नहल। इसका ख्याल था कि मवेशी चरागाहों में घूमते हुए उनकी ज़ाहिरी शक्ल खूबसूरती है। इसके फौरन बाद इसने कीमती चीजों का जिक्र किया तो आप समझ गए कि कीमती चीजें एक चीज हैं और खूबसूरती दूसरी चीज है। चूंकि औरत का कीमती सामान उसकी मोहब्बत की दुनिया में कामयाबी का सबसे नुमायां जरिया है, इसलिए लफ्ज़ कीमती सामान भी आयत में अकीदत के साथ मुंसलिक है कि औलाद आदम, हर अकीदत के मौके पर अपना कीमती सामान ले जाया करो। 31 सूरह अराफ। मैंने अपनी किताब कुरान में नमाज की हकीकत में वजाहत की है कि अकीदत के मुताद्दिद मानी हैं, बशमूल नमाज के दौरान अकीदत। एक अकीदत जो इस कायनात में फरिश्तों के काम के रास्ते पर चलती है ताकि उसके कवानीन को समझ सके, ताकि हम साइंसी इजादात को पूरा कर सके, मिसाल के तौर पर। लिहाजा आयत लोगों से अपने आप को इन सलाहियतों से मुसल्ला करने के लिए कहती है जो हर सूरत हाल के मुताबिक हो। ये उन्हें मशवरा देता है कि वो बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होने के लिए मुनासिब तैयारी करें और साइंसी तजर्बा गाहों में मुताला और दरियाफ्त करने के लिए मुनासिब सामान रखें। कीमती अशिया फिर मतलूबा मकसद के लिए मौजू ज़राए हैं। मज़कूरा बाला की मज़ीद तस्दीक करने के लिए कुरान ने कीमती चीज़ों को हसन से नहीं बल्कि मखसूसियत से जोड़ दिया। जो भी अपने गलत काम को कीमती समझने में धोखा खा गया था इसने इसे आम समझा। 8 सूरह फातिर। कीमती अशिया के वहम का मजमूई नतीजा मखसूसियत का वहम था। अब से आपके लिए औरतें रखना जायज़ नहीं है और न ही उनकी जगह बीवियां रखना जायज़ है, खा आप उनकी मखसूसियत पसंद करें। 52 सूरत अल-अहज़ाब। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा शादी की मुमानियत है, चाहे वो उन औरतों से मिले जिनकी आपने तारीफ की। आयत में उनकी खूबसूरती का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि जो चीज़ आमतौर पर मर्द को औरत की तरफ राग़िब करती है वो इसकी खूबसूरती से ज़्यादा इसकी खुसूसियत है। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत का चेहरा खूबसूरत है लेकिन इसके ज़नाना आज़ा में बुनियादी नकाइस हैं,
जिन्हें कुरान ने कीमती चीज़ें करार दिया है, तो ये मुमकिना तौर पर इन मर्दों की तादाद को कम करने का सबब होगा जो इससे शादी करने का सोचेंगे। इनकी मखसूसियत का मतलब यह है कि उनकी कीमती चीज़ें नकाइस से पाक हैं। यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत से मिले जो अच्छे कपड़े पहनती थी, लेकिन इसके कपड़ों ने इसके सीने की कुछ तफसीलात बयान की, मिसाल के तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जायके के मुताबिक थी, इसके बावजूद आयत इस औरत से शादी करने से मना करती है। वो किसी ऐसी अनोखी औरत से मिल सकता है जिसकी खूबसूरती इसने पहले कभी नहीं देखी हो और वो इसे दिल की गहराइयों से अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। वो मुस्तकबिल के फ़ायदे और लज्जत से कैसे बच सकता है जिसका उसे इल्म न हो जब तक कि वो इस सहीफ़े के ममनुआत का मुसन्निफ न हो और उसको उनसे बिल्कुल इज्तिनाब करने का हुक्म दिया गया हो जैसा कि हमें हुक्म दिया गया है। इसी वजह से जन्नत की औरतों को आम कहा गया, खूबसूरत नहीं, वो बेहतरीन सिफात की हामिल आम ख़वातीन हैं। 70 सूरत अर्रहमान। खूबसूरती इस जिंदगी में आमियत से ज्यादा मौजूद है। परिंदा भी खूबसूरत है और किसी फ़कीर ने परिंदे को देखने से मना नहीं किया। हम इसकी तिलावत जारी रखने के लिए आयत 31 पर ठहरते हैं। उन्हें अपनी कीमती अशिया को बेनकाब नहीं करना चाहिए सिवाय इसके जो आसानी से समझा जाता है। कुरान में लफ्ज़ समझा हुआ के मुताद्दिद मानी है, लेकिन हर एक का अपना अंदाज बयान है। इस आयत का मतलूबा मफहूम इसी तरह दर्ज झेल आयत में आया है, बेहयाई के करीब न जाएं, चाहे इसे समझना आसान हो या मुश्किल। 151 सूरत अल-इनाम। कहो, मेरे रब ने बेहयाई को हराम किया है, खा उसका इदराक आसान हो या मुश्किल। 33 सूरा अराफ। बस आयत वो अपनी कीमती चीज़ों को जाहिर न करें सिवाय इसके जो आसानी से समझ में आ जाए का मफहूम यह है कि ख्वातीन के आज़ा को कपड़ों से ढांकना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर कपड़े इतने चुस्त हों कि वो इन आज़ा की जसामत शक्ल को बयान करें तो कोई हर्ज नहीं होगा। दर्ज झेल आयत भी मुंदरजा बाला की तायद करती है। वो जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी से क्या समझना आसान है। क्या उन्होंने अपने आप पर गौर नहीं किया? क्या उन्होंने सफर नहीं किया और अपने से पहले वालों का अंजाम नहीं देखा? रूम। ज्यादातर लोग सिर्फ ये जानते हैं कि इस जिंदगी से क्या समझना आसान है क्योंकि उन्होंने इस जिंदगी की हकीकत का मुताला करने और दरियाफ्त करने के लिए जमीन की सैर नहीं की और न ही इस जिंदगी की हकीकत किया है। जो शख्स उन कपड़ों में औरत को देखता है वो जानता है कि इसके आज़ा से क्या समझना आसान है। इसको इस बात का अंदाज़ा लगाने के काबिल बनाता है कि किस चीज़ का इदराक करना मुश्किल है जो खुद लिबास के बगैर उज़्व है। इस तरह इसे कपड़ों के बैरूनी हिस्से के जरिए कपड़ों के पीछे उसके आज़ा का सिर्फ अंदाज़ा होता है। ताहम इसका ख्याल दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि शायद इसके बाद इसने इस औरत से शादी की और दरियाफ्त किया कि इसका जिस्म ऐसा नहीं है जैसा इसने सोचा था। मिसाल के तौर पर वो तंग कपड़ों के जरिए भी जिल्द को नहीं देख सकता। जहां तक विलवा का ताल्लुक है तो देखने वाले के लिए उसके बारे में किसी किस्म की मालूमात का इदराक करना दुरुस्त नहीं, इसलिए इसे तंग लिबास से ढांपना जायज नहीं। यहाँ तक कि जिन मर्दों को औरत की कीमती चीजें बगैर कपड़ों के देखने की इजाजत है उन्हें भी इसका विलवा देखने की इजाजत नहीं है। सिर्फ उसके साथी को इसकी विलवा देखने का हक है, चाहे वो शादीशुदा हों, इस्लामी हालात के मुताबिक मोहब्बत की कहानी गुजारें। जब कुरान ने शर्मगाह के बिलवास्ता तहफ़्फ़ुज़ की बात की जो कि अपने आप को जिनसी इर्तियाश से बचाना है जो कि हम बिस्तरी के लिए शर्मगाह के इस्तेमाल का बाइस बनती है, तो इसने ख़ास तौर पर शिराकतदारों को इस तरह खारिज कर दिया, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के। 5-6 सूरत अल-मोमिनून। मैंने दूसरी किताबों में काफ़ी शवाहिद के साथ साबित किया है कि कुरान में लफ्ज़ के लिए हमेशा बिलवास्ता मानी देता है। यहाँ तक कि जब आयत ने विलवा को देखने से बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ की बात की है तो उसने किसी को भी खारिज नहीं किया। आयत में जिन मर्दों का जिक्र किया गया है जिनको औरत की कीमती चीज़ें देखने की इजाज़त दी गई है उनका आमतौर पर अरबी से गलत तर्जमा किया जाता है, ख़ास तौर पर पहला मर्द। इसका तर्जमा उसके शौहर के तौर पर किया गया है, जबकि दर हकीकत कुरानी इस्तिलाह के मुताबिक वो शख्स है जिसने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की और फिर उसे किसी वजह से तवील अरसे तक रोक दिया, खा उनके दरमियान मुआहिदा हो या ना हो। वो आम मानों में इसका शौहर नहीं है, इसलिए कुरान ने इसे एक मुख्तलिफ लक़ब दिया है। अगर हम इसी आयत के आखिर में जाएं तो हमें यह जुमला मिलता है,
उन्हें लात नहीं मारनी चाहिए ताकि उनकी कीमती चीजें जो वो छुपाते हैं मालूम हो जाए। कुरान में लात मारना हमेशा एक हरकत पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा उन्हें लात नहीं मारनी चाहिए कि फ़िक्रे का मतलब है कि औरत को एक हरकत करने से भी मना किया गया है अगर उसका मकसद अपनी छुपी हुई कीमती चीज़ों का कुछ हिस्सा जाहिर करना हो। यहाँ लात मारना ज़मीन पर लात मारना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आयत में ये नहीं कहा गया है उन्हें ज़मीन पर लात नहीं मारनी चाहिए, और इसलिए कोई हरकत है, यहाँ तक कि हुआ में भी। चूंकि यहाँ पोशीदा कीमती चीज़ का ताल्लुक टांगों की हरकत से है, वो लिवा कई वजूहात की बना पर है, बशमूल एक इसने मौजू के शुरू और आखिर में विलवा का जिक्र किया ताकि आप ये समझ सकें कि तमाम कीमती चीज़ें जिनसी आज़ा हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि मिसाल के तौर पर नथना उन जेबों में से एक है जिसे ढांपना ज़रूरी है। दूसरी तरफ विलवा के जिक्र को दोहराना उसकी तस्वीर की इनफरादियत पर जोर समझा जाता है, यानी अगर औरत साकिन हो तो विलवा का मुकम्मल तौर पर छप जाना काफ़ी नहीं, बल्कि टांगे हिलाने के दौरान भी। दो आयत में मज़कूर विलवा की हिफाजत इसका छुपाना है। जहाँ तक बाकी कीमती अशिया का ताल्लुक है तो उनमें से किसी चीज़ को आसानी से महसूस करने की इजाज़त थी, इसलिए उन्हें पोशीदा नहीं कहा जाता। 3 यहाँ मुमानत कीमती चीज़ों के इस हिस्से को देखने की है, ना देखने की। चूंकि छातियों और कूल्हों का इदराक किया जा सकता है, इसलिए इदराक करने में कौन सी ममनू चीज़ है, सिर्फ वुलवा बाकी है। लिहाजा जब वो अपनी टांग को हरकत देती है तो ये गलत है कि कपड़े इसके विलवा के किसी हिस्से के गिर्द तंग हो जाए या ये हिस्सा खिल जाए। छातियों को इसलिए नहीं देखा जा सकता कि वो कपड़े से ढके हुए हैं, लेकिन इसकी शक्ल और जसामत को जानना मुमकिन है, क्योंकि कुरान मजीद उनको मुकम्मल तौर पर छुपाने का तकाजा नहीं करता। चूंकि आयत कूल्हों को ढांपने को सीनों के ढांपने के मुतरादिफ करार देती हैं, इसलिए जिस हिस्से को तंग कपड़े से ढांपने से मना किया गया है वो विलवा होगा, जिसका मतलब यह है कि टांग को हरकत देने से पहले छुपा हुआ था। फिक्रा ताका उनकी कीमती चीज़ें जो वो छुपाते हैं समझा जाए का मतलब है कि औरत को कानूनी तौर पर सिर्फ इस सूरत में जवाबदेह ठहराया जाता है जब वो जानबूझकर विलवा के अर्द गिर्द कपड़ों को सख्त करती है। यहाँ लात मारने का मतलब है कि औरत जानबूझकर हरकत करती है जिसकी वजह से विलवा को ढांपने वाला लिबास तंग हो जाता है, जैसे कि वर्जिश के दौरान ऐसा करना। चूंकि औरत को खेल कूद करने का हक है, यहाँ तक कि मर्दों के सामने भी, इसलिए उसे चाहिए कि वो अपने सीनों और कूल्हों को मुनासिब तरीके से ढांपे और विलवा को सख्ती से ढांपने की ताकीद करे ताकि लिबास तंग ना हो। दूसरी तरफ बाजुओं की नकलो हरकत ममनू नहीं है, यहाँ तक कि अगर वो लिबास को छाती के गिर्द तंग रहने दे। नतीजा 1 तहफ़्फ़ुज़ ये उज़्व तनासुल को मुकम्मल तौर पर छुपाना है ताकि देखने वाले को कोई इत्तला ना दी जाए, खा वो उज़्व मर्द हो या औरत। 2 ख्याल औरत को चाहिए कि वो छाती, सिल्किस इंटरमामीस, कूल्हों और गुलूटेल कुलिफुट को मुकम्मल तौर पर ढांपे, चाहे कपड़े तंग ही क्यों ना हो। जहाँ तक ऊपरी सीने और ऊपरी कूल्हों का ताल्लुक है, अगर वो चपटे हैं और उनमें छातियों के दरमियान या कूल्हों के दरमियान, तो उन्हें ढांपने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जिस्म के बाकी हिस्सों का ताल्लुक है तो उनको बगैर कपड़ों के लोगों के सामने खोलना जायज़ है। फर्ज करें कि किसी औरत को उन हिस्सों को ढकने वाला लिबास नहीं मिला है, इस सूरत में इसे इनको मजीद ढांप कर मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो तहरीक के दौरान बेनकाब ना हों। मिसाल के तौर पर, क्योंकि यहाँ आयत कम से कम के बारे में बात करती है, उसकी इजाज़त नहीं है इस हद से 1 मिलीमीटर कम नहीं। ताहम अगर हम कम से ज़्यादा के बारे में बात करने से आगे बढ़ी जो कुरान ख्वातीन के लिए तरजीह देता है, तो हम दर्ज झैल आयत का मुताला करेंगे। ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर के कपड़ों के आज़ा आपस में मिलाएं ताकि वो ज़्यादा ढांपे। कम अज़ कम ये किया जा सकता है ताकि वो पहचाने जाएं और नाराज़ ना हों। 59 सूरत अल-अहज़ाब। यहाँ तकरीर मोहम्मद को बतौर नबी है, रसूल नहीं। इसका मतलब यह है कि जो इस नसीहत को नहीं मानेगा उसे आखिरत में अजाब का खतरा नहीं है। मैंने इसकी तफसील अपनी किताब में बयान की है। कुरान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को कानून के तौर पर मानने से मना किया है। मजीद ये कि जिन आयत में अहकाम के मकसद का जिक्र है वो आम तौर पर बहुत कम हैं, और ये आयत इनमें से एक है जिसका मकसद ये है ताकि वो पहचाने जाएं और नाराज ना हों।
यानी औरत इस लिबास को पहनने की पाबंद नहीं है जिसका इस आयत में खास तौर पर जिक्र किया गया है, लेकिन वो किसी भी लिबास से इस वक्त तक इस मकसद को हासिल कर सकती है जब तक कि वो अपने मुआशरे की रवायत के मुताबिक हो। चूँकि कुरान हर ज़माने और जगह के लिए मौजू है, इसलिए वो आयत जिनकी तफसीलात हर वक्त और मकामात के मुताबिक नहीं हैं, इसलिए तरतीब दी गई है कि आप अपने मकासद को इस तरीके से हासिल कर सकें जिस तरह मुनासिब समझें। आयत के आखिरी जुमले का मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की औरत ये बैरूनी लिबास पहनती थी ताकि वो पहचानी जाए और लोगों से नाराज ना हो। इससे जानने का मतलब इसका नाम जानना नहीं है, बल्कि वो किस समाजी तबके से ताल्लुक़ रखती है। दर्ज झैल आयात इस्मानी की तस्दीक करती हैं। सजदा उनके चेहरों पर एक निशान छोड़ जाता है, उनकी ज़ाहिरी शक्ल पर। 29 सूरत अल-फतह। मुजरिम ज़ाहिरी शक्ल से पहचाने जाते हैं। 41 सूरत अर-रहमान। जैसा कि आप देखते हैं, जानने का अमल ज़ाहिरी शक्ल से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि चेहरे पर कोई चीज़। इसका मतलब है कि इल्म चेहरे लिबास इस तरह के जरिए होता है। देखने वाले को मालूम हो जाएगा कि आया वो मुहज़्ज़ब औरतों के इस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जो मुआशरे की रवायत के मुताबिक लिबास पहनती हैं, या इसका ताल्लुक़ उन ख़वातीन के निचले तबके से है जो सूरह अन-नूरी में मज़कूर कम से कम शरई लिबास पहनती है, जिनके कपड़े सिर्फ कम अज़ कम से मिलते हैं। बाज़ मुआशरों के लिए फितरी बात है कि उन्हें आला तबके का ना समझे, अगरचे कम अज़ कम इस्लामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। समाजी नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। एक मुहज़्ज़ब औरत लोगों को इसके अमाल के बारे में बात नहीं करेगी ताकि वो नाराज़ ना हो। कुरान ने ख़वातीन को अपने मुआशरे की रवायत के मुताबिक लिबास पहनने की तरग़ीब दी। ताहम अगर ख़वातीन उनकी खिलाफ वर्जी करती हैं तो उन्हें बाद की ज़िंदगी में सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने सूरह अल-नूरी में बयान करदा कम अज़ कम पहना था। फ़ी रास अल-मुनय्यर। इस वीडियो के तहत आपको 100 से ज़ायद ज़ुबानों में किताब तक रसाई के लिंक्स मिलेंगे।